जय श्री राम। यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, रियल हॉरर स्टोरी जो लोगों के जीवन में घटित हुई होती हैं। तो लास्ट में वो कहते हैं कि भाई ज़्यादातर स्टोरीज़ में ये होता है कि किसी ने कुछ खिला दिया, किसी रिश्तेदार ने खिला दिया या दोस्त ने कुछ किसी में पिला दिया, जिसके कारण उनके जीवन में तंत्र हो गया और फिर वो लोग बड़े जीवन में परेशान होते हैं। और लास्ट में जो ये स्टोरी सुनाते हैं वो कहते हैं कि भाई किसी के घर जाना ही क्यों, किसी का दिया खाना ही क्यों। तो देखिए, अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपके दोस्त भी बनेंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, चाचा मामा फूफा भाई बहन सब होंगे। तो ये संभव नहीं है कि आप किसी का कुछ खाएं ना और आपको कोई खाने के लिए पूछे ना। अगर आप किसी के यहाँ नहीं खाएंगे तो आपका जीवन में कोई अपना होगा भी नहीं। आप सब पे वहम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप अगर इस संसार में आए हैं तो आपके रिश्तेदार भी होंगे और दोस्त भी होंगे। आपको उनके यहाँ जाना ही पड़ेगा और वह आपके यहाँ आएंगे भी। आप अपने आप को केवल एक कमरे में बंद रख के यह जीवन नहीं चला सकते। तो तंत्र से बचे कैसे? भाई अगर सबके यहाँ जाना है तो खाना भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, कोई खुशी है, तो वह आपको मीठा खिलाएगा भी और खाने के लिए ही पूछेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मना कर देंगे खाने के लिए। आप दोस्त के घर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त की माताजी आपको चाय पिलाए, तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि इसमें कोई जादू टोना कर दिया होगा, मैं इसको नहीं पीऊँगा। कहाँ तक बचेंगे आप? तो यह जो लोग कहते हैं कि आप किसी के घर जाएँ क्यों, आप किसी का खाएँ क्यों, तो यह एक मूर्खता वाली बात है। तो आप सबके घर जाएँ भी और खाएँ भी और आपके जीवन में तंत्र हो भी ना, तो इससे कैसे बचें? देखिए, हमारे जीवन में अगर कोई तंत्र आता है तो वह हमारे या तो पिछले कर्मों के कारण आता है या फिर इस जन्म में हमने कुछ गलत कर्म किए। गलत कर्मों के कारण हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है और बुरी चीज़ें हमारे निकट आने लगती हैं, और वह भी हमारे कर्मों के कारण ही। अगर हमारा ऑरा मजबूत होगा तो कोई भी हम पे तंत्र नहीं कर पाएगा, चाह कर भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा ऑरा मजबूत होगा कैसे? हमारा जीवन ऐसे कैसे बनेगा कि हमारे पर कभी कोई तंत्र ना कर पाए? अगर हमारे से पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म हो गए हैं तो उसका निवारण कैसे होगा? देखिए, भगवान ने सबको बनाया और वह सबको सुरक्षा भी देते हैं। जब आप जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो वह आपकी सुरक्षा की गारंटी ले लेता है। वह आपका हमेशा ध्यान रखता है कि मेरे भक्त के ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए। जो लोग अच्छे कर्म करते रहते हैं, भगवान हमेशा उसका ध्यान रखता है और उसे कभी कष्ट में फंसने नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई तंत्र ना आए, तो हमेशा भगवान की भक्ति करें। आप जिसको भी मानते हैं, आप उनकी भक्ति करें, निष्ठा भाव से भक्ति करें, उनको अपने आप को समर्पण करें। तब भगवान आपकी सुरक्षा की गारंटी ले लेगा। जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, किसी का नुकसान हो या किसी को दुख हो। अगर आप जीवन में अच्छे कर्म करते रहेंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भले जीवन में रोज़ 10 मिनट ही करें, 15 मिनट ही करें या 20 मिनट ही करें, लेकिन भगवान का ध्यान ज़रूर करें, उनका जाप ज़रूर करें और भगवान की भक्ति पे विश्वास करें, परमात्मा पे विश्वास करें। आप जिसको भी मानते हैं उस पे विश्वास करें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे। अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, चाहे भले 10 मिनट ही करें,
तो भगवान आपके जीवन में कभी कोई तंत्र नहीं होने देगा और ना ही आपको कभी मुसीबत में फंसने देगा। और बकवास की ये वीडियोस देख के तंत्र की अपने आप को उसमें ना फंसाएं। भगवान पे ज़्यादा भरोसा करें और तंत्र करने वालों पे कम भरोसा करें। जीवन में अच्छे कर्म करते रहें और भगवान की भक्ति हमेशा करें। अगर आपको पाठ पूजा करने का टाइम नहीं मिलता है तो आप भगवान का नाम लेते रहें दिन भर। अगर आप दिन में भगवान का नाम भी लेते हैं, जिसको ही मानते हैं, अगर आप काम करते करते भगवान का नाम अपने मन में भी जपते रहते हैं तो भगवान आपको कभी कष्ट नहीं आने देगा और ना ही किसी तंत्र में फंसने देगा। और ना ही आपको ये डरने की ज़रूरत है कि आप किसी के यहाँ खा लेंगे तो आपके ऊपर तंत्र हो जाएगा। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए, उनकी भक्ति करिए, उनका नाम जपिए और अच्छे कर्म करते रहिए, तो जीवन में आपके ऊपर कभी कोई तंत्र नहीं होगा। जय श्री राम।